और अब जरा बात कर लेते हैं मुल्क में बदलते हुए मौसम के हवाले से। मौसम सरमा आ गया है, विंटर्स हैव फाइनली अराइव्ड। और हम स्पेसिफिकली देख लें कि शुमाली इलाका जात में तो बर्फबारी भी हो रही है, और इससे अगर थोड़ा बहुत आप नीचे आ जाएं तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या जबरदस्त खूबसूरत मौसम है और वहां पे भी काफी ज्यादा ठंड है। फिर आप पंजाब का रुख कर लें तो पंजाब में भी देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो गया है, सर्दी वहां पर आ गई है। और एक जगह जहां पर अभी इतनी सर्दी नहीं आई वो है कराची। और कराची का वेदर क्योंकि इतना ड्राई चल रहा है कि इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इसलिए हम तमाम तो लोग जो हमें देख रहे हैं आप लोगों से कहेंगे, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो पंजाब में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, पेशावर में हो या कोयटा में हो, बी वेरी केयरफुल क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज। तो यखनियां जरूर पिए। अब लोग कहेंगे जी चिकन महंगा हुआ तो बस यही चक्कर है, मतलब ये बड़े मसाइल। गर्म पानी फिर पिए, गर्म पानी पिए, हाँ स्टीम जरूर लें, और अगर गैस आ रही है तो थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करें। बिल्कुल बिल्कुल, सेहत का आपने अपना साथ ख्याल रखना है क्योंकि जो सिचुएशन अभी आपको बताते चले कि बलूचिस्तान के जो बला इलाके हैं वहां पे भी सर्दी क्योंकि अरूज पर है। कलात में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत में -3 और कोयटा में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया जी। तो अब इस सूरत हाल पर अब्दुल्ला मक्सी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से, उनसे जरा बात कर लेते। तो अब्दुल्ला बताइएगा कि आप ये जहाँ पर दीवार के साथ इतना बड़ा जंगला लगा हुआ है यहाँ पर मौजूद है, मौसम की क्या सूरत हाल है बताएं। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे इस टाइम जो है ना मौसम सर्द है। और वहाँ पे इस टाइम जो कलात की बात की जाए तो कलात में सबसे ज़्यादा सर्दी कलात में है, उसके बाद कोयटा में -2 है और साथ में ज़ियारत के इलाके में -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मज़ीद मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशन गोई की गई है। तो और साथ में मैं आपको बताऊं कि जो शदीद सर्दी है इस टाइम कोयटा में सुबह और शाम के औकात में खुसूसन सर्दी की शिदत में इजाफा हो जाता है और साथ में शहरियों को परेशानियों का भी सामना है। जो गैस प्रेशर में कमी के बायस वहाँ पे गैस नहीं होता तो वो काफ़ी मुश्किल से दो चार हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम भी धूप अपने आबोताब के साथ मौजूद है और साथ में जो सर्दी है, सर्दी की शिदत में इजाफा है। और सुबह और शाम के औकात में खुसूसन जैसे सर्द हवाएं चलने लगती हैं जिसके बाद सर्दी की शिदत में इजाफा हो जाता है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादा सर्द इलाके हैं बलूचिस्तान के, कोयटा के अलावा ज़ियारत की बात करें या कलात कान मेतरजई में भी काफ़ी सर्दी है वहाँ पे। तो वहाँ पे गैस प्रेशर ना होने के बायस जो मुश्किलात हैं, काफ़ी मुश्किलात है लोगों को, और लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस शदीद सर्दी में गैस की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि इस शदीद सर्दी का मुकाबला कर सकें। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सिचुएशन वहाँ पे क्या है और गैस भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, लोग काफ़ी सारा परेशान हैं। और जैसे हम पहले भी बात करते हैं ना कि हम कोयटा को स्पेसिफिकली इसलिए बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे जब दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पे जो पानी के जो है क्या कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं जी, जी। जो लोहे की होती है, तो पानी जम जाता है तो उसको भी फिर मतलब घरों में पानी नहीं आता तो फिर, और ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और मुझे लगता है आगे हमारे 55 तक भी शायद हम यही बात करें क्योंकि गैस जो है आगे बिल्कुल नापैद होती चली जा रही है और समझ में नहीं आ रहा अभी एलपीजी पे गुजारा होगा। और अभी मतलब कराची में देख लें कि क्या सिचुएशन है। हाँ, और मैंने उस दिन आपके सामने बयान भी किया था कि 51% पाकिस्तान की जो आबादी है वो वैसे भी जो है वो दूसरे फ्यूल पे गुजारा कर रही होती है, जिसमें लकड़ी से लेके एलपीजी से लेके बाकी सारे जो मीन्स हैं। सिर्फ 20 से 25% जो है लोग जो हैं उनके पास कुदरती गैस या सुई गैस या सुई नॉर्दर्न की वजह से या सुई सदर्न की वजह से दस्तयाब है और अब वो भी चीज़ें कम होती जा रही हैं। बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है एक बार फिर से हम 1902 के ज़माने में चले जाएंगे कि घर में लकड़ियाँ लेकर आएंगे, वो जलाया करेंगे, वो जलेंगे तो घर में हांडियाँ पकेगी क्योंकि गैस जनाब नहीं आ रही, ना गैस है, ना गैस की वजह से फिर हम देख रहे हैं कि ना खाना पक रहा है, ना पानी गर्म हो रहा है, ना गीजर भी नहीं चल रहा। तो इस पे शायरी भी होनी चाहिए वैसे, शायरी, दुखी शायरी। न गैस है, न गैस की वजह से गीजर है, फिर आगे क्या होगा, आगे आप पूरी कर ली। ठंडे पानी में नहाने से फिर आपको जो जो चीजें याद आती है प्लीज आप वो जरूर सामने रखिएगा। अच्छा, क्योंकि हम बात करें ठंड की तो जरा हम फैशन के वाले से बात भी कर रहे थे बिकॉज आपको पता ना फैशन चेंज होता रहता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि फैशन की बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा।
सिर्फ एक चीज है कि हम देख रहे हैं कि जो कोट सेट्स बहुत ज्यादा आगे हैं, जो कि सॉलिड कलर्स में कोट सेट आगे हैं। बंदों में तो आप मुझे जरा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन खवातीन में मैं आपको बता सकती हूँ कि खवातीन में एनिमल प्रिंट्स जो हैं दे आर इन अगेन इन द फैशन सीन। और इसके अलावा अब क्योंकि जो सर्दियां हैं तो सर्दियों में बिल्कुल एक डिफरेंट, क्योंकि हमने देखा वैसे भी जो टोन है वो काफी पीच और येलो सी हो जाती है, तो उसको देखते हुए जो सर्दियों की जो टोन्स है आप बड़े बड़े डिजाइनर्स की देख लें, सो वो पीच है, पीच से लाइट, कहीं वो बेज कलर है, फिर वो जैसे वो कैमल कलर की फैमिली में से जो डिफरेंट कलर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ कोर्स वो है ही। अच्छा, वैसे ये है कि यू कैन डू मोर विद योर मतलब फैशन सेंस, बिकॉज द थिंग इज के इट चेंजेस अ लॉट फॉर वुमेन। हम तो सारा साल मतलब मोस्टली लाइक वी कैन चेंज इट एज वेल इन द मॉर्निंग शोज, बट तीन कलर्स यूजुअली देखे जा रहे हैं। तीन कलर्स अगर आपने फैशन करना है और स्पेसिफिकली सर्दियों में क्या करना है, तो आप ने अगर नीचे चेकर्ड आपने ब्लैक एंड व्हाइट स्वेटर पहनी हुई है, आपने ब्लैक आपने जीन्स पहनी हुई है, पैंट्स पहनी, लेदर पैंट्स दोबारा से फैशन में आ गए, उसके साथ आपने ब्लैक लॉन्ग बूट्स पहने हुए, तो एक चीज जो आपने क्योंकि कलर ब्रेक करना है तो यू कैन डू, जो आप स्पेसिफिकली इसमें कलर देखना है, जो इसमें सेकंड कलर है जो पहना हुआ है, आपने इसका ब्लेजर पहन लिया, आपने इसका कोट पहन लिया और सेम कलर का आपने बैग ले लिया, या फिर आप ब्लैक कलर की ले लिया। तो तीन कलर्स बेसिकली ऑन कैमरा आके हम बेसिकली, हमारे साथ हमारी मेहमान भी मौजूद है, आप उनका तारुफ प्लीज करवा दीजिए पहले। हाँ, बिल्कुल जी, हमारे साथ सीमा रुबाब फैशन डिजाइनर मौजूद है और हम सीमा से इस हवाले से हेल्प भी लेंगे। लेकिन पहले उससे पहले मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि मदिया की कुर्सी भी वहां पर मुंतकिल कर दी जाए, क्योंकि फैशन के बारे में इनकी नॉलेज भी बड़ी जबरदस्त है। तो मैं तोनू से सवाल करूंगा। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? तो हमारा ये चुटकुले चलते रहते हैं सुबह सुबह। तो बात यह है कि ये मौसम सरमा की आमद है। वैसे तो कहा जाता है कि खाओ मन भाता, लेकिन खाने के तो आपको पता है ना गैस है ना आपको करीब, तो वैसे ही ओवरऑल मुतासिर है। यहाँ पर बेसिक चेंजेस क्या आते हैं? कुछ का तस्करा मदिया ने कर दिया, और खवातीन के फैशन के हवाले से बाकी क्या चेंजेस आते हैं मौसम सरमा? विंटर्स में एक्चुअली सॉलिड कलर्स ज्यादा इन हो जाते हैं। फिर फैब्रिक आपका वो देखा जाता है कि वार्म फैब्रिक हो, वेलवेट हो गए, उसमें को ट्राई जैकार्ड, इस टाइप के फैब्रिक्स को आप ज्यादा यूज करते हैं। स्वेट भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। हम स्पेसिफिकली देखने के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि जो क्वाड सेट भी आ रहे हैं जिसमें आप सॉलिड में जा रहे हैं, तो ये होता है, ये मुझे भी बताएं ना। ये स्वेट वैसे यूजुअली बंदे जो हैं वो स्वेट जरा पहना करते थे, स्वेट के आपने जूते भी आपने जरूर पहने होंगे। तो अब ये जनाब के हर चीज को ना हम ला रहे हैं कपड़ों में भी, डिफरेंट टेक्सचर जो हम कपड़ों में मुतारिफ करा रहे हैं। क्यों ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि आपको अपने आप को वार्म रखना है। जैसे वेडिंग सीजन है तो उसमें आप लाइनिंग ऐसी रखें वूल की या इस टाइप की कि आपको ऊपर बहुत ज्यादा लैपिंग ना करनी पड़े, ओवरलैपिंग ना हो जाए, यानी कि प्रॉपर अच्छा वार्मर्स, बॉडी वार्मर्स जो आपने पहनी हो, ताकि फैशन आप सारे कर सकें। बिल्कुल, हाँ, और वार्म भी रहे आप। जितने आप वार्म रहेंगे उतने आप इवेंट को भी इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन, अगर शादियां वगैरह हो रही हो तो उसके अंदर फिर फैशन को भी बरकरार रखना और साथ साथ जो है वो ठंड हम जरूर लगवा लेते हैं, फैशन पूरे करने यही तो कह रहा हूं। उसके साथ ये है कि आप एक शॉल कैरी कर लें। अगर आपको ज्यादा ही सर्दी लग रही है तो आप शॉल तो लाजमी आप अपने साथ रखें। और शॉल भी इतनी जबरदस्त आ गई, और शॉल पे भी ऐसे ऐसे काम है कि मुगलिया दौर के घोड़े हाथी सब बने हुए होते हैं, और जितने ज्यादा चीजें होंगी उतनी महंगी शॉल होती होगी। बहुत अच्छे हैं ऐसे, मतलब 2-3 लाख तो कुछ भी नहीं, इससे भी ऊपर की गेम होगी। अच्छा, बंदे बहुत सस्ते हैं, इसका मतलब है उनके बहुत रिलैक्स। वो एक स्वेटर पहने, कोट पहने, वो बहुत इजीली। मतलब हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मदिया कि ये जैकेट है, इसके अंदर हाई नेक पहन लेंगे या कुछ इस तरीके से। ज्यादा से ज्यादा द कट यू आर वेयरिंग मैटर्स अ लॉट, कि आपने जो ऐसा नहीं क्योंकि देखें कि आपने खुला सा जो आपने ब्लेजर पहन लिया, नहीं, उसमें भी देखेंगे कि आपकी वो कट उसका कैसे, इटालियन कट है, कौन सा, मतलब ये कट लाइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो बंदों में आप कौन सा कलर बताएंगी कि इस विंटर्स में कौन सा कलर है? विंटर्स में आप बहुत सारे कलर्स के साथ खेल सकते हैं। जो कलर आपका दिल चाह रहा होता है ना पहनने को, वो आप समर्स में नहीं पहन सकते। डार्क कलर्स, सॉलिड कलर्स, ये सारे विंटर्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि सॉलिड कलर्स में कौन कौन से कलर्स आते हैं। मतलब ठीक है, अगर मैंने भी कलर ब्लॉक पहना है सॉलिड कलर्स का, तो लोगों को नहीं पता कि अच्छा ये सॉलिड कलर्स कहलाते हैं। तो मैं चाहूंगी ग्रीन की फैमिली ले लें आप, और मरून्स, रेड, और इवन आप ऑरेंज के साथ भी कर सकते हैं। ऑरेंज को ब्लैक के साथ, अगर आपको ऑरेंज बहुत लाउड लग रहा है तो आप उसको ब्लैक के साथ कंट्रास्ट करके भी कैरी कर सकते हैं। इस तरह की सारी, और ब्राउन बहुत अच्छा लगता है इसमें विंटर्स में। अच्छा, पहले हम लोग देखते थे बड़े लाउड कलर ब्लॉक में बड़े मजे के कलर्स चले हुए कि लाउड कलर्स के आपने अगर जीन्स, अगर आपने ब्लू पैंट पहनी हुई तो आप उससे ऊपर जो आप या तो ग्रीन आपने टॉप पहनी है, वो खूबसूरत भी लग रहा होता था। पिंक तो फूशिया, जी बिल्कुल, फूशिया ऑरेंज वगैरह। लेकिन इसमें आप मुझे बताएं कि सर्दियों में तो हमारे पास बड़ा जबरदस्त मार्जिन है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट को बेज के साथ हम पहन सकते हैं, और ये
मिक्स एंड मैच करके जबरदस्त हो जाएगा। ब्लैक तो ऑल सीजन चलता है और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे एक बात है कि कराची का फैशन इज डिफरेंट और इस्लामाबाद का फैशन डिफरेंट, लाहौर में तरीकेकार थोड़ा मुख्तलिफ है, इसकी क्या वजह है? ये मौसम की शिद्दत के हिसाब से? यस, अभी देखें दिसंबर स्टार्ट होने वाला है बट अभी तक जॉर्जेट और लॉन सब चल रही है और इस्लामाबाद में बहुत सर्दी है, वहाँ पे तो आपने बस पहनते रहना, ओवरलैपिंग नीचे ऊपर बस। अच्छा, वैसे एक और चीज भी मैंने नोटिस की है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर में खवातीन का जो फैशन सेंस है वो तकरीबन 2-3 स्टेप्स आगे होता है कंपेयर टू द अदर वुमेन इन द कंट्री। इसकी क्या वजह है? नहीं, आई थिंक सो कराची सबसे फास्ट है, 10 इयर्स आगे। बाकी वो वैसे लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैशन देखा जाए ना, HSY वगैरह, मेहदी वगैरह, ये जो सारे शहजाद वगैरह अगर देखा जाए, दे ऑल हेल फ्रॉम लाहौर। तो अगर इसलिए हम स्पेसिफिकली बात की जाए फैशन, इट कम्स फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट I've seen in Lahore, what I've seen in Karachi, and what I saw in इस्लामाबाद से भी अगर कंपेयर कर जाए तो लाहौर इज मच बेटर। हाँ, लाहौर इज वे बेटर, क्योंकि आप स्पेसिफिकली आपसे वहाँ लिबर्टी चले जाए तो आप कहेंगे भाई, आप किसी नॉर्मल शादियों में चले जाए तो आप कहेंगे भाई डिजाइनर के कपड़े पहने हुए, तो लोग कहते नहीं जी हमारे पास जामे बड़ी दूसरी। सिर्फ खाना नहीं अच्छा, बकौल मोइन अली वो दोबारा से आ गए, वो फिर दोबारा से आ गए। मैं कहूंगी मोइन अली पाइन आप मेरे साथ चले, मैं आपको दूंगी लाहौर में अच्छी चीजें कहाँ मिलती है, लेकिन वो कम चीज। पहले मुझे लेके चले, मैं उनको बता दूंगा। छुट्टी इसके लिए हमें चाहिए कि मेरे भाई जो हमें मिलनी नहीं है, इसलिए हम अपने ख्वाब यहीं पे दबा दें। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि अब आगे सर्दियां भी आ रही हैं, तो सर्दियों में कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा फैशन और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडी हम लोग कैसे लग सकते हैं? क्या आपने भी स्टार्ट में कहा था कोट्स, कोट्स बहुत इन है, सॉलिड कलर में आप सर्दियों में तो नहीं पहन सकते ना हम, वैसे कुछ शेरवानी टाइप बनवा के पहन सकते हैं। हाँ, वो ये है कि आप अपर में आप कोट्स बनाए, उसके ऊपर अपर आप वेलवेट का बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला अपर के साथ आप कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्टाइलिश ड्रेस लगेगा इस तरह। सही। और बंदे क्या कर सकते हैं? बंदे तो एक हाईनेक और स्वेटर इनके लिए बहुत नहीं इतने बोरिंग भी नहीं होने चाहिए भाई, बंदों को इतना बोरिंग नहीं चाहिए। अच्छा, फैब्रिक वार्म बहुत अच्छे खद्दर के बहुत अच्छे कुर्ते शलवार बन सकते हैं इनके लिए। ये है कि ट्राउजर, अगर आप शलवार पे नहीं जाना चाहते तो ट्राउजर्स के साथ आप कैरी कर सकते हैं, और अच्छा सा इनर और वार्मर। अच्छा सीमा, आई रियली लाइक द प्रिंट दैट यू वेयरिंग बिकॉज़ एनिमल प्रिंट्स आर बैक इन फैशन और लोग ये पहन रहे हैं। अभी तो बल्कि मैं देख रही थी कि एक अगर आपने चीता प्रिंट आपने शर्ट पहनी है तो उसके साथ ज़ीब्रा जो प्रिंट है आपने ट्राउजर पहना हुआ है, सो क्या इतना लाउड हो सकते हैं? वेरिएशन बहुत हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शॉर्ट शर्ट चल रही है या लॉन्ग शर्ट चल रही है, आप वैसे जो भी वेयर कर लें वो ट्रेंड में है। हाँ, ये वैसे पता है ये आज के टाइम की सबसे अच्छी बात है, मतलब सब कुछ है फैशन में। हमने वो ये देखा हुआ है कि एक टाइम था जी, लंबी कमीज थी, तंग पांचों वाली शलवार थी, उसके बाद छोटी शर्ट आ गई, फिर खुले पांचों वाली शलवार आ गई, फिर हमने देखा कि जी शॉर्ट शर्ट्स आ गई, उसके साथ बेल बॉटम्स आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए लॉन्ग शर्ट, उसके साथ सिगरेट पैंट्स आ गई। कि क्यों खवातीन कहती हैं कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, उसके साथ ये आ गए, उसके साथ ये आ गए, और हम बेचारे मर्दों का क्या होता है कि बस होना चाहिए, बस होना चाहिए। अच्छा, मतलब और मुझे ये भी लगता है, मैं विद ऑल माय ऑनेस्टी, मैं अगर ये पूछूंगा कि मदिया नकवी ने कल क्या लिबास पहना था, उससे पहले क्या पहना था, तो एवरीबडी विल टेल। और मैं पूछूंगा एक हफ्ते में एक ही जैकेट पहन के आता रहूं, नोबडी विल नो, नोबडी विल बॉदर। ये एक बंदों के साथ अलमिया है। तो मैं बस ये ऐसे ही है कि मतलब जैसे थोड़ी सॉरी मैं बात करूंगी, ब्लेसिंग भी है ये आप लोगों के लिए। नोबडी नोटिसेस अस। हमें बहुत टेंशन होती है, वी गो अननोटिस्ड। वार्डरोब फुल होती है, बट ये होता है कि पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा फील होता है। ये वाकई ऐसा होता है, तो इसलिए कहते हैं इट्स बेटर। हमें बताया जाता है कि आप तो 5 सूट के साथ 75 वेरिएशंस कर सकते हैं, यानी कि आप 75 सूट के अगर आप अपनी योगा पैंट्स ऑफिस ना पहन कर आए तो यू कैन डू अ लॉट। अगर हाँ। अच्छा जी, और दूसरी बात ये, एक मशवरा आप तमाम तो लोगों के लिए जो हम कहते हैं खवातीन के पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, होता ये कि हम खरीद लेते जी लॉन के भी, कॉटन के भी, खद्दर के भी और डिफरेंट किस्म के। अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े चले लंबे टाइम के लिए तो जॉर्जेट्स में अच्छे इन्वेस्ट करें, अच्छे शिफॉन में इन्वेस्ट करें, अच्छे रॉ सिल्क में इन्वेस्ट करें। आप चाहे प्लेन कलर बनाए, यू कैन ऑलवेज एसेसराइज इट, ठीक है, और फिर आप कहेंगे हाँ हमारे पास है। मतलब ये कोशिश करें कि मतलब एलपीजी सिलेंडर पे इन्वेस्ट ना करें, कपड़ों पे सारा इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पैसे ओनली देन इन्वेस्ट करें, वरना कोई बात नहीं। हाँ, डिस्क्लेमर। थैंक यू सो मच जी। सीमा रुबाब हमारे साथ मौजूद। और फैशन का एक तो ऐसा टॉपिक होता है कि आप घंटों इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भी ये फैशन है भाई, सत्ती इतनी टेंशन है मुझे आजकल बहुत ज्यादा ये जी, बच्चों का भी फैशन जबरदस्त होना चाहिए और बच्चे अच्छे लगते हैं, हर बच्चे की भी अपनी स्टाइल स्टेटमेंट होनी चाहिए। आई बिलीव आप फैशन महंगा करें या ना करें, यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल स्टेटमेंट, ठीक है, सफाई निस्फ ईमान है। जस्ट बिलीव इन दैट कि साफ सुथरे रहें,
अगर एक शर्ट भी है आपके पास पहनने के लिए तो कोशिश करें कि उसको रोजाना धो के पहने। हाँ, ये नहीं कि 2 दिन बाद पर्सनल हाइजीन पे भी हमें शो करना चाहिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, आगे। तो अब जनाब हम थोड़ा सा खाबे का तस्करा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा फैशन का तस्करा हो गया, बहुत ज्यादा हमने गैस की बंदिश और अदम दस्तयाबी की बात कर ली।